दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने शानदार सफर के साथ मोटर इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई है। वो कंपनी है MG मोटर। JSW MG मोटर इंडिया का लग्जरी ब्रांड चैनल MG सिलेक्ट साइबरस्टर स्पोर्ट्स कार लॉन्च कर रहा है। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार साइबरस्टर MG सिलेक्ट की पहली कार है। MG सिलेक्ट भारत के 12 शहरों में 12 एक्सक्लूसिव लग्जरी शोरूम भी लॉन्च करेगा। दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड में से एक MG मोटर्स की शुरुआत साइकिल की दुकान से हुई थी और आज कंपनी 80 से ज्यादा देशों में कारोबार कर रही है। तो चलिए जानते हैं 100 साल पुराने MG मोटर की कहानी। Hello and welcome back to our channel BizBuzz, where you will get all the buzz about the business। दोस्तों, MG मोटर एक ऐसा नाम है जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सम्मान और पहचान दोनों मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं MG मोटर की शुरुआत एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप से हुई थी? जी हाँ, 1924 में सिसिल किम्बर और विलियम रिचर्ड मॉरिस ने मॉरिस गैराज से अपनी यात्रा शुरू की थी। दरअसल विलियम रिचर्ड मॉरिस के पिता खेतों में काम करते थे। मॉरिस मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर के हालत के कारण उन पर 15 साल की उम्र में ही जिम्मेदारियां आ गई। इस कारण मॉरिस ने पढ़ाई छोड़कर घर के पीछे एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली, जिसका नाम था मॉरिस गैराज। कुछ समय बाद मॉरिस ने ऑर्डर पर साइकिल बनाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे मॉरिस ने साइकिल का काम छोड़कर मोटरसाइकिल बेचने शुरू की और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कदम रखा। साल 1903 में उन्होंने एक पार्टनरशिप की, लेकिन उनका गैराज दिवालिया हो गया। लेकिन मॉरिस ने हार नहीं मानी और साल 1904 में 50 पाउंड यानी 5016 रुपए का कर्ज लेकर फिर शुरुआत की। साल 1913 में मॉरिस की पहली 2 सीटर कार आई, जिसका नाम था मॉरिस ऑक्सफोर्ड। इसके बाद मॉरिस गैराज लोगों के बीच फेमस होने लगा। कम कीमत में छोटी कार बनाकर मॉरिस ने इंग्लैंड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे मॉरिस गैराज का बिजनेस बढ़ने लगा। अब बात करते हैं सिसिल किम्बर की, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1888 को लंदन में हुआ था। किम्बर को शुरुआत से ही मोटरसाइकिल में खास दिलचस्पी थी। उनके पिता प्रिंटिंग इंजीनियर थे। सिसिल किम्बर ने स्टॉकपोर्ट ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की और अपने पिता की कंपनी में काम देखने लगे। साल 1910 में किम्बर का बाइक एक्सीडेंट हुआ और उनके दाहिने पैर में गहरी चोट लगी, लिहाजा उन्हें मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने अपना फोकस ऑटोमोबाइल पर किया, क्योंकि इसे वे ज्यादा सुरक्षित मानते थे। इसीलिए उन्होंने 1914 में पारिवारिक फर्म छोड़ दी। किम्बर ने शेफील्ड, सिंप्लेक्स और AC कार्स जैसी कंपनियों में काम किया। यही उन्होंने कार डिजाइन, मार्केटिंग और कंपनी का मैनेजमेंट सीखा था। साल 1921 में ऑक्सफोर्ड के मॉरिस गैराज में सिसिल किम्बर को जनरल मैनेजर बनाया गया। मॉरिस का एक सपना था, एक ऐसी कार बनाना जो आम आदमी के लिए सस्ती और सुविधाजनक हो। यही कारण था कि उन्होंने सस्ती कीमत पर छोटी कारें बनाकर ब्रिटेन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। कुछ समय बाद इस गैराज को दुनिया में MG के नाम से पहचाना जाने लगा। 1924 में सिसिल किम्बर ने मॉरिस गैराज में जनरल मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्होंने MG यानी मॉरिस गैराज को एक स्पोर्टी और स्टाइलिश कार ब्रांड बना दिया। इसके पहले जो कार बनी थी वो मॉरिस के नाम पर थी। MG की पहली स्पोर्ट्स कार MG ओल्ड नंबर 1 1925 में लॉन्च हुई थी और इसके बाद से ये ब्रांड पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। साल 1929 में MG ने एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसकी टैगलाइन थी पीपल्स स्पोर्ट्स कार। इस कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। इसके बाद कंपनी ने एक के बाद एक शानदार कारों को पेश किया, जिनमें MG K3 मैग्नेट जैसी रेसिंग कार शामिल थी, जिसने 1933 में मिले मिगलिया रेस जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान MG ने कार बनाना बंद कर दिया और आर्म्ड फोर्सेस के लिए सामान बनाने लगी। अनबन की वजह से किम्बर ने कंपनी से 1941 में इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने चार्ल्स वर्थ और स्पेशल लॉयड जैसी कंपनियों के साथ काम किया। साल 1945 में कंपनी ने MG-TC को लॉन्च किया। कंपनी ने इस मॉडल की 2000 कारें बेची। इस ब्रिटिश कार को अमेरिकी लोगों ने भी खूब पसंद किया। इसके बाद कंपनी ने कार के कई नए मॉडल मार्केट में लॉन्च किए, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। 20वीं सदी के अंत में ब्रांड को इकोनॉमिक क्राइसिस और कंपटीशन सहित कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से कई बार इसकी ओनरशिप बदली और आखिर में ब्रिटिश लीलैंड ग्रुप का हिस्सा बन गया। 1980 के दशक तक MG मोटर्स ने मिसमैनेजमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण पॉपुलैरिटी खो दी। 1990 के दशक में ये ब्रांड BMW सहित अलग अलग कंपनियों को बेचा गया। साल 2000 में BMW ने MG और रोवर ब्रांड फिनिक्स कंसोर्टियम को बेच दिया। फिनिक्स कंसोर्टियम ने MG और रोवर को मिलाकर एक ब्रांड बना दी। लेकिन साल
साल 2005 में MG रोवर दिवालिया घोषित हो गया, जिससे MG की ब्रिटिश ओनरशिप खत्म हो गई। साल 2007 में चीनी ऑटोमोटिव SAIC मोटर कॉर्पोरेशन ने MG को खरीद लिया। इस कंपनी ने एक बार MG को ग्लोबल ब्रांड बनाने की कवायद शुरू की। MG मोटर को चाइनीज इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी का फायदा मिला। साल 2019 में MG मोटर ने भारतीय बाजार में कदम रखा। कंपनी ने पहली SUV कार MG हेक्टर के साथ भारत में पहचान बनाई। MG हेक्टर ब्रांड के लिए गेम चेंजर बन गई। इसमें कंपेटिटिव प्राइस पर AI वॉइस कमांड, इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम डिजाइन लोगों को मिली। साल 2023 में JSW ग्रुप ने SAIC के साथ मिलकर JSW MG मोटर इंडिया नाम से एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसमें JSW की 35% हिस्सेदारी थी। इस पार्टनरशिप का मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रीमियम कार सेगमेंट में अपना नाम मजबूत करना था। JSW MG मोटर इंडिया ने MG सेलेक्ट नाम से एक लग्जरी कार ब्रांड का ऐलान किया है, जिसके तहत अगले 2 सालों में 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी है, जिनमें इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड कारें शामिल होंगी। पहली प्रीमियम कार मार्च 2025 तक लॉन्च हो सकती है। MG सेलेक्ट का लक्ष्य भारत में लग्जरी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में एक नई लहर लाना है, जो न सिर्फ भारतीयों को बेहतरीन कार अनुभव दे, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभाए। आपको बता दें कि आज के समय में MG मोटर 40,000 करोड़ की कंपनी है, जो 80 देशों में कारोबार करती है। तो दोस्तों, ये थी MG मोटर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।